हड़पना चाहते हैं। जो अजय तिर्की हो मात्र एक मोहरा है। जो भी हैं इसके पीछे गैर आदिवासी हैं, बड़े लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, वो लोग इसको हथियाना चाहते हैं। वो मुझसे भी कई बार है कि बैठक कर चुके हैं और इसे औने पौने दाम पर है कि खरीदना चाहते थे। जब मैं नहीं माना तब इस तरह की वो हथकंडे अपना रहे हैं। अधिकारी आप ही हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं खुद भूमिहारदार हूँ। अभी किनके नाम से रसीद कट रहा है करंट? अभी छोटका महादेव मुंडा के नाम से ही रसीद कट रहा है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मतलब भुइयारी या फिर रहती का रसीद जो कट रहा है? रहती कैमी का। पर आप देख सकते हैं राजधानी में हो रही। मैं तमाम मीडियाओं को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह के मामले को कवरेज कर रहे हैं और पूरे लोगों को दिखा रहे हैं, पूरे दलालों का पर्दाफाश कर रहे हैं, जिससे आदिवासियों का भला हो सके। थैंक यू वेरी मच। महादेव मुंडा आपके दादाजी हुए? परदादा हुए? जी हाँ। ये जमीन आपकी पुश्तैनी जमीन? अजय तिर्की कहना है कि प्रकाश भुइयारी जी नहीं, उनको है कि कुछ भी पता नहीं है। वो धर्म या समाज के बारे में जानता क्या है? अगर वो मेरे साथ बैठकर आमने सामने डिबेट कर ले कि धार्मिक मान्यताएं क्या है या सामाजिक मान्यताएं क्या है या जमीन की व्यवस्थाएं क्या है, वो इसकी एक मात्र एक शब्द का जवाब नहीं दे पाएगा। वो बार बार भले बोल रहा है कि ये मुंडा, ये भुइयारी ज़मीन है कि सामाजिक ज़मीन होता है, लेकिन ये तो कहीं नहीं है। ये बड़ा मतलब है कि विद्वान बना फिर रहा है और है कि इन्होंने है कि सेंटी एक्ट से भी बड़ी किताबें लिख दी है, तभी ये इस तरह की बात कर रहा है और इस तरह की इसका धंधा चलता है। बहुत जगहों पर इसकी शिकायत आई है। आप देख लें, कड़रू में भी इसकी शिकायत आई कि इस तरह की पहनाई भुइयारी ज़मीन को है कि पहनाई भुइयारी ज़मीन हो गई या वकास भुइयारी ज़मीन हो गई या मुंडे भुइयारी ज़मीन हो गई, ये तमाम भुइयारी ज़मीन को है कि टारगेट करता है और इस तरह से है कि लूट कर वो अपना है कि धंधा चला रहा है। आप देखेंगे इससे पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, अभी देखेंगे वो 4 4 व्हीलर में घूमता है। तो इसके पास इतनी सुख सुविधाएं कहाँ से आ रही है? तो ये तमाम चीज़ें हैं कि समाज को लूट कर है कि ये इस तरह का उपभोग कर रहा है और समाज को है कि बरगला कर है कि ऐश मौज कर रहा है। कौन नाम बताइए? अजय तिर्की। अजय तिर्की आपके अनुसार मुख्य रूप से इसमें? बिल्कुल, अजय तिर्की हो गए, कैलाश हेम्ब्रम, संजू मुंडा उर्फ रोहतास मुंडा, प्रेम शाही मुंडा और बबलू मुंडा भी उसके साथ आए थे काम को रुकवाने के लिए। और इन लोगों ने STSC थाना में जाकर है कि कुछ लोगों का नाम भी दिया था, क्योंकि मेरे खिलाफ तो STSC थाना में है कि कंप्लेंट बनता नहीं है। तो इस तरह से है कि इन लोग है कि बार बार ये परेशान कर रहे हैं और इन लोग बैठक करके एक हुजूम जमा करके है कि विधानसभा घेरेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे। इस तरह से एक दबाव बना के लूटने का प्रयास किया जा रहा है। गलत तरीके से? जी हाँ, बिल्कुल पूरी गलत तरीके से। तो इस तरह की घटनाएं हुई है मेरे साथ। प्रेम शाही मुंडा भी इस मामले में इस काम को रुकवाने के लिए आते हैं। साथ ही केंद्रीय साधना समिति जो बबलू मुंडा का एक अलग गुट है, वो भी यहाँ पर आते हैं और वो भी संजू मुंडा और कैलाश हेम्ब्रम के साथ आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें है कि पूरी तरह से फंसते और बचते नजर आ रहे हैं। अब इन लोगों को देखना है कि ये लोग इसमें क्या सफाई देते हैं, क्योंकि ये लोग अजय तिर्की का समर्थन कर रहे हैं और ये ज़मीन मेरी है, मैं बार बार कर रहा हूँ। और मेरे पास 1-2 पन्ने का नहीं, पूरे 5000 पन्नों का रिकॉर्ड है, पूरे कोर्ट के दस्तावेज हैं मेरे पास। आप देख सकते हैं कि खतियान से लेकर पूरे खतियान से लेकर रसीद तक मौजूद है, यहाँ तक कि दखल दिहानी का ऑर्डर तक मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर जो संजू मुंडा जो दावेदारी कर रहा है, इसमें वो बात ये कह ही नहीं रहा है कि उसके फादर 1970 में यहाँ पर दावेदारी के लिए उतरे थे। इस बात का वो कभी भी जिक्र नहीं कर रहा है, जिसको है कि SR कोर्ट ने, कमिश्नर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ये है SR कोर्ट का रिपोर्ट है, ये कमिश्नर कोर्ट का रिपोर्ट है और हाई कोर्ट ने इसे फिर से है कि अपना पक्ष रखने के लिए कहा था, लेकिन ये इनके पास पक्ष रखने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए हाई कोर्ट भी इन लोग गए नहीं। ये रविंदर गोप जो है बार बार है कि इस ज़मीन को गलत सलत तरीके से बतलाता है। ये रविंदर गोप का एक रिपोर्ट है जो महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया जाता है, ये पिछले साल उपायुक्त महोदय को दिया जाता है। तो इस तरह से ये इन लोग है कि बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं ताकि मैं थक हार कर इस ज़मीन को छोड़ दूं और ये जो ज़मीनें हैं इसको ये लूट सके। कुल रकबा कितना? कुल रकबा 2 एकड़ 22 डिसमिल है, 2 खाता की है। खाता नंबर 68 जो है वो कायमी है और खाता नंबर 169 है जो वकास भुइयारी है।
प्रशासन को मैं इस पर दोषीवार नहीं मानता, क्योंकि प्रशासन अपने स्तर से काम कर रही है और वो पूरी तरह से जांच कर रही है और वो निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है। लेकिन इन लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये लोग है कि प्रशासन पर भी उंगली उठा रहे हैं। अच्छा, कभी ये लोग पैसा? हाँ बिल्कुल, पैसों की बहुत बार मांग कर चुके हैं। जब ये झंझट या घेराबंदी शुरू नहीं हुई थी तब भी इन लोग है कि इस तरह की मांग करते थे कि हम लोग आप लोगों के भैयाद हैं, अरे हम लोग भी मतलब मुंडा लोग हैं, इस तरह की बात करते रहते थे और मांग करते रहते थे। जब नहीं माने, और इन्हीं लोगों से बचने के लिए है कि मैं अपने पिताजी के रिटायरमेंट के पैसों से ये घेराबंदी करा रहा था। आप देखेंगे कि यहाँ बार बार है कि गैर आदिवासियों का नाम लिया जाता है, सुजीत उरांव का नाम लिया जाता है। सुजीत उरांव का इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। सुजीत उरांव पूर्व पार्षद रह चुका है, अभी वर्तमान में उसकी पत्नी रोशनी खलखो पार्षद हैं, और है कि मामले की देखरेख के लिए वो आते जाते रहते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो उनको किसी ने देख लिया और इसे जोड़े, जबकि वो भी आदिवासी है और उसे मेरे ज़मीन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जानबूझ के उसके नाम से मेरे ज़मीन को है कि विवादित किया जा रहा है। तो सारा मामला इस तरह का है। तो इसमें वो धारा 48 की बार बार हवाला देकर कहता है नहीं ये सामाजिक ज़मीन है। यहाँ पर ये कहीं भी जिक्र नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये सामाजिक ज़मीन है, क्योंकि ये भूंयरी ज़मीन जो होता है भूंयरदारों की होती है, खुटकत्ती ज़मीन खुट्टी कटकत्तीदारों की होती है, रैती ज़मीन रैतदारों की होती है, मुंडे ज़मीन मुंडाओं की होती है, और सरना मसना दारहा देसावली जतरा हड़गड़ी ये तमाम ज़मीनें हैं कि सामाजिक ज़मीन होती है। तो ये समाज को गुमराह कर रहा है और इस पर है कि एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो इस कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वो धर्म का आड़ ले रहा है, समाज की आड़ ले रहा है, यहाँ तक कि वो सरना झंडा का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इसकी आड़ में वो बचकर इसी तरह से अपना, आप देखेंगे अजय तिर्की जो है सरना समिति का जब अध्यक्ष नहीं हुआ करता था तब वो रंगदार हुआ करता था। वो दारू हड़िया बेचकर अपना घर द्वार चलाता था और रंगदारी वगैरह उठाता था। आप पाएंगे कि कोई पेट्रोल पंप पर भी वो रंगदारी उठाया था और रंगदारी उठाने के मामले में कई मामलों में है कि जेल भी जा चुका है। अब है कि जब वो एक संगठन से जुड़ता है और उस पर है कि काम करता है तो उसका नाम सामने लाया जाता है कि नहीं इनको है कि केंद्रीय सारना समिति के लिए प्रमोट किया जाए, और 2017 में इसको केंद्रीय सारना समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। केंद्रीय सारना समिति जो है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जिसको है कि बाबा कार्ति उरांव ने है कि आदिवासियों के विकास के लिए बनाया था, उसी का ये अभिन्न अंग है और ये झारखंड में चलता है, तो उसी का ये सदस्य था। और केंद्रीय सारना समिति का जो नियमावली है उसमें है कि 3 वर्ष का ही कार्यकाल है, तो 2020 में इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अखबार में भी ये बात आई हुई है, ये दोनों अखबार मेरे पास है, तो इसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और ये कोई अध्यक्ष नहीं है। बावजूद ये गलत तरीके से, फर्जी तरीके से है कि यहाँ पर अध्यक्ष पड़ा हुआ है और आदिवासियों की ज़मीन को लूट रहा है। तो मैं सरकार को, राज्य सरकार को और पुलिस प्रशासन को, माननीय उच्च न्यायालय को और महामहिम राज्यपाल महोदय को इसकी सूचना दे चुका हूं, और मैं उनसे मांग करता हूं कि जितने भी दोषीवार हैं, जिन लोगों ने उस रोज़ मारपीट किया था, जिस तरह का मारपीट किया था, मेरे परिवार की किसी की जान भी जा सकती थी। मेरी बहन की उस रोज़ है कि हत्या करने का प्रयास किया गया था, लोहे के रॉड और एंगल से मारपीट इन लोग कर रहे थे। तो इस तरह की गुंडागर्दी जो अजय तिर्की गैर आदिवासियों के कहने पर, सफ़ेद पोस्ट भूमाफियाओं के कहने पर, कारोबारियों के कहने पर इस तरह का आतंक फैला रहा है, तो मैं सरकार से और पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उपरोक्त सभी दोषियों पर कार्रवाई किया जाए और इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए और मेरी ज़मीन और मेरे परिवारों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। और इस ज़मीन के जो लैंडलॉर्ड थे, जो भूंयरदार थे, छोटका महादेव मुंडा, जिनके नाम से खतियान है, जिनके नाम से रसीद अभी भी कटती है, यहाँ पर आप देखेंगे 2 खाता है, एक कैमी और बाकी सारी है वो वकास भूंयरी है। जो कैमी है उसका 2021-22 का रसीद मेरे पास अभी मौजूद है, और भूंयरी है उसका मालिक तो स्वयं भूंयरदार ही होता है। तो इस तरह से ये मामला चला आ रहा था। उसका एक पुत्र था छोटका महादेव मुंडा का, जिसका नाम था महतो मुंडा, उसके नाम से ये केस चला आ रहा था। सन 1965 में उसको मार दिया जाता है, और ठीक उसके बाद अब इस मामले की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। तो मेरे दादाजी जो चरका मुंडा थे, इस मामले की जो देखरेख कर रहे थे,
1969 में उनको भी मार दिया जाता है। उसके बाद अब इस ज़मीन को मैं देख रेख कर रहा हूँ, अब ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं, बहुत सारा बालू ईटा और बहुत सारा चीज़ें डंपिंग होती है। तो यहाँ पर फ़ायदा किनको हो रहा है ये पता चलता है। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर बार बार हम लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, यहाँ पर गोलियाँ तक चलाई गई है, यहाँ पर जेसीबी तक चलाया गया है। और इस तरह से ये घटनाओं को अंजाम देकर है कि हम लोगों को इस जगह से बेदखल करना चाहते हैं। और यहाँ पर रविंदर गोप और दशरथ यादव जैसे लोग अब इसे कहते हैं कि नहीं ये सरकारी ज़मीन है, फिर कुछ समय बाद कहते हैं कि नहीं ये सरना स्थल है, फिर कहते हैं नहीं ये सामाजिक ज़मीन है, और फिर कहते हैं नहीं ये मेरी संपत्ति है। बड़ी अजीब सी बात ही, तरह तरह का से मतलब है कि कुछ भी बोलकर इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। तो इस तरह की इन लोगों की, और इन लोगों ने है यहाँ पर राज्यपाल को आवेदन दिया और उपायुक्त महोदय को भी आवेदन दिया कि इसको सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए। तो इन लोगों पर है कि फ्रॉड लाइन का केस दर्ज होना चाहिए। आप देखेंगे कैलाश हेम्ब्रम जो है उनके पास एक जाली खतियान है, वो जाली खतियान इन लोगों ने कहाँ से बनाया, इनको कहाँ से उपलब्ध हुई। उसमें जाली इसलिए भी है कि इस ज़मीन को वो दर्शाते हैं, इसमें 2 खाता हम बार बार बोल रहे हैं, उसमें दोनों खातों को एक बतलाता है। उसमें महतो मुंडा जो उसके पुत्र था उसका जिक्र तक नहीं है। इसमें बहुत सारे प्लॉट हैं, उस प्लॉट का तक जिक्र नहीं है। और जब तोड़ फोड़ करने आए तो उनको ये भी पता नहीं कि यहाँ की ज़मीन है और किस साइड पे है, वो मात्र इसी जगह को तोड़ फोड़ पाए और भी जगह है जो देख नहीं पाए, तो उनको जानकारी नहीं थी। वो किराए के भाड़े के टट्टू और गुंडे लेकर आए थे। तो मैं अजय तिर्की जो इस सरना समिति का अध्यक्ष बना फिरता है, समाज का हितैषी बना फिरता है और ये कहता है कि ये भूयरी ज़मीन जो होती है सामाजिक होती है। प्लॉट संख्या 998 की मापी हेतु सुमित्रा यादव एंड अदर्स ने एप्लीकेशन दिया था। सिंपली जस्ट हम लोग उसी प्लॉट को डिमार्क करने के लिए आए हुए हैं। सर पिछले दिनों यहाँ विवाद भी देखा गया था, क्या उसके लिए कुछ आवेदन आया है क्या? वो एक डिफरेंट इशू है, वो चूँकि वो बकास्त भूयरी से संबंधित लैंड है और जो कि गवर्नमेंट और वेस्ट नहीं है, इसलिए उसके बारे में बातें करना बहुत ज़्यादा उचित मेरे हिसाब से मुझे नहीं है। देखिए सीमांकन के लिए किस कारण से, कोई कारण तो रहा होगा जिसके लिए आपको? एक जनरल प्रोसेस है, अब लोग अपनी ज़मीन के सीमांकन के लिए आवेदन करते हैं, हम बस उसी का सीमांकन कर रहे हैं। Is there any dispute on the land also? No, I don't think there is any dispute. Only demarcation is required. Only demarcation. यदि किसी प्रकार का विवाद इस भूमि पे होता तो हम लोग यहाँ मापी नहीं कर रहे होते। मापी एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें हम लोग आवेदक के आवेदन पर मापी करते हैं। यदि किसी प्रकार का विवाद वहाँ पर उपस्थित होता है तो मापी वहाँ स्वतः समाप्त हो जाती है। यहाँ आप लोग भी देख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई विवाद सामने नहीं आ रहा है। जिस प्लॉट की हम लोग मापी करने जा रहे हैं उस पर तो किसी प्रकार का विवाद हमें नहीं महसूस हो रहा है। इसके जो चौहद्दीदार हैं उन्होंने रिटर्न भी दिया है कि इस पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। सही है, कितना है खाता या प्लॉट? ये प्लॉट संख्या 998 है, खाता संख्या 95 है, रकबा इसका 26 डिसमिल्स है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।